हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज ना दिन मंगलवार है और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, जो कि प्याज की है। तो प्याज अच्छे से कट कर लिया है और इसमें सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है, जो जो चीज़ें लगेंगी। तो नॉर्मली वही बेसन, हल्दी, नमक और कुछ मसाले ऐड किए हैं और खड़ा जीरा दिया है, मिर्च पाउडर दिया है। तो अभी मेरा बेटा वो तो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम मिर्च, हल्का सा पाउडर दिया है। उसके बाद मैं हरी मिर्च कट करके दूंगी, कट कर रखा हुआ है मैंने, उसके लिए पहले मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं उसमें मिर्च डालकर फिर हम लोगों के लिए बनाऊंगी। तो कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है। तो अच्छे से अभी बेसन को मिक्स कर लिया है। और ना इसमें मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, तो वही मैंने बेसन बेसन का जो है डब्बा लाया और थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा कम कम लग रहा था बेसन। प्याज ही ज़्यादा दिख रहे थे, बेसन कम दिख रहे थे। तो बस प्याज थोड़ा सा लिया और थोड़ा हल्का सा पानी लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है और बेसन भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस इसमें मैं जल्दी से इसमें डाल देती हूँ और यही आज का मेरा नाश्ता है। तो पूरा नाश्ता मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये पकौड़ियाँ बनी हैं, तो नॉर्मली मूढ़ी के साथ ही खाएंगे। और मेरे घर में पकौड़ियाँ सबको खाना ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर मेरे बेटे को और हस्बैंड को ही। पसंद तो सभी को है, पर इन दोनों के लिए ज़्यादा ही बनता है। तो आज छुट्टी है, मतलब आज 15 नवंबर है और झारखंड दिवस है। तो मैं झारखंड में रहती हूँ और इसी के दिन झारखंड की स्थापना हुई थी 2020 में। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्च भी मिक्स कर लिया है, पहले अबीर के लिए कढ़ाई में डाल दिया और मिक्स कर लिया। तो मैं बोल रही थी कि आज झारखंड दिवस है, इसलिए अबीर की छुट्टी है स्कूल की, तो वो आज घर पर ही है। तो इसलिए आज स्पेशल इसलिए पकौड़ियाँ बन रही है। तो और मैंने जैसे बोला कि मैं झारखंड में रहती हूँ और 2020 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। पहले बिहार से ही था, झारखंड तभी नहीं था, बिहार ही बोलते थे इस जगह को। 2020 में ये झारखंड मतलब बिहार से झारखंड अलग राज्य बन गया था। तो आज इसके स्थापना दिवस है, इसलिए सब बहुत कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह सभी छुट्टी होती हैं। कल 14 नवंबर था, आज 15 नवंबर है। तो बस देखिए मेरी पकौड़ियाँ मतलब अच्छे से तेल में तल रही, मतलब पक रही हैं। तो बस मैं आपको भी दिखाती हूँ नाश्ता पूरा। तो ये मैंने नाश्ता सबको दे दिया है और मैंने भी ले लिया है। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि क्या क्या नाश्ता है। तो ये देखिए पकौड़ियाँ है, ये चनाचूर है और ये साथ में मूली है। तो अभी एक एक करके जैसे जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, सबको मैं देती जा रही हूँ। तो ये है आज हमारा सुबह का नाश्ता। तो उसके बाद सबको नाश्ता कराने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो डेली मैं ऊपर से ही लेकर नीचे तक पूरे घर में झाड़ू वगैरह करती हूँ, क्योंकि नीचे एक बार लग जाता है, फिर से जब सब कुछ हो जाने के बाद फिर ऊपर से लेकर नीचे तक मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर नहा धो सारा काम ख़त्म करके नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ। तो वही डेली का जो होता है हम लोगों का, क्रीम वगैरह वही और कंघी करना। तो बस वही कंघी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए कि बाहर में अबीर के ट्यूशन सर आए हुए हैं। तो आज सुबह में ही पढ़ाने के लिए आ गए थे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आज छुट्टी है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आज छुट्टी है तो दिन में ही पढ़ा देती हूँ, रात देता हूँ। तो रात को ठंड भी बढ़ रही है इसलिए शायद, तो उन्होंने बोला कि आज, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। तो इसीलिए मैं अभी कुछ बात नहीं कर रही थी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कंघी वगैरह सब कर लिया है और मेरे बाल बिल्कुल चुपके चुपके से लग रहे हैं। और यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं, तो वो अपना कुछ लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, अबीर के ट्यूशन सर हैं, वो भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इधर आकर दिखा रही थी, नहीं तो फिर अबीर का ध्यान मोबाइल की तरफ आ जाता है, फिर वो हाई हेलो करने लगे यानी कुछ बातें उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले अभी चाय बनाऊंगी, चाय देंगे और ट्यूशन सर आए हुए हैं, चाय बनेगा तो फिर हम लोगों का भी चाय पीने का मन कर जाता है। ठंड आ रही है तब तो अब जितनी बार चाय मिले उतनी बार ही कम लगता है। तो बस मैं यहाँ पे ना माँ से पूछ रही थी कि चाय आप लोगों को पीना है, तो माँ बोली थी हाँ ज़रूर। और यहाँ पर माँ आराम से धूप में बैठ कर सब्जियाँ काट रही हैं। तो उन्होंने बोला तो मैं सब्ज़ी काट देती हूँ, क्योंकि माँ भी आज घर पे ही है, वो अपने सेंटर नहीं गई क्योंकि छुट्टी है आज। तो बस चाय सबको दे दिया, मैंने भी पी लिया। और इसके बाद फिर दाल और चावल चढ़ा दिया है। एक साइड में देख सकते हो चावल चढ़ा है और एक साइड में दाल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या सब्ज़ी बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ना थोड़ा सा सीम रह गया था, ये मतलब बनना नहीं था, ये थोड़ा सा रह गया था, सूख रहा था। तो माँ ने बोला इसको कट कर देती हूँ, तुम इसको फ्राई कर देना। तो इसको हल्दी नमक देकर थोड़ा सा बॉईल करूँगी और बस फ्राई कर दूँगी। और यहाँ है थोड़ा सा करेला, ये भी 2-4 पीस ही था, तो उसको भी फ्राई कर दूँगी। और यहाँ मेन जो सब्ज़ी है ये
पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। तो आलू और पत्ता गोभी की ये सब्ज़ी बनेगी। तो ये है हमारा आज का लंच। तो चावल देख सकते हो पक रही है और दाल में सीटी भी पड़ने ही वाली है। तो देखिए सीटी भी पड़ रही है। तो ये दोनों बन जाए, इसके बाद एक एक करके मैं सब्जियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो इतने फ्राई करने वाली चीज़ें हैं इन सबको फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले सीम को हल्का सा बॉईल कर लिया था, उसको फ्राई किया और ये सब उसको फ्राई करके हटा दिया। अब करेला फ्राई कर रही हूँ और ये फ्राई करते करते दाल तो बन ही गई थी, सीटी पड़ी और इधर मेरा चावल भी पक चुका था। तो बस इसका जो माड़ होता है इसको मैं निकाल देती हूँ। और मेरे घर में ना कुकर वाला चावल किसी को पसंद नहीं है। हाँ, बहुत कम रेयर कि कभी शायद बना होगा, मुझे याद नहीं है। मेरे घर में ना उबाल कर जो चावल बनाते हैं ना वही खाना पसंद है सबको। तो इसी का जो माड़ है, जो पानी होता है चावल का, वो यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जितने भी भुजिया हैं, मतलब फ्राई करने वाली चीज़ थी, उसको मैं फ्राई कर दिया है मैंने। और फिर से इस कढ़ाई को धोकर, क्योंकि करेला था और करेला वाला फिर से सब्ज़ी बनाया नहीं जा सकता है, तो ये सब उसको धोकर मैंने कढ़ाई चढ़ाया। और ये वाली जो सब्ज़ी है ना, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, हमारे यहाँ थोड़ा सा उबाल कर बनाते हैं। पहले इसको भाप लेते हैं, मतलब पानी देकर ना, हल्दी नमक देकर पहले भाप लेते हैं, फिर तेल में फ्राई करके मसाला वगैरह ऐड करके इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो वो हो गया था। तो यहाँ पर मैं फाइनल आपको मेरी सब्ज़ी दिखा देती हूँ कि कैसी बनी है। तो लास्ट मेरा ये सब्ज़ी बन चुका है और बस लास्ट में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और ना लास्ट में घी दिया है और यहाँ पर धनिया पत्ता दे दिया। और घी मेरी सासू माँ की रेसिपी है, थोड़ा सा फूल गोभी की सब्ज़ी हो, बहुत सारी सब्ज़ी में लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दो तो टेस्ट अच्छा आता है। तो उसको डाल दिया है और सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी है। और बस उसके बाद खाना वाना बनने के बाद मैं आ गई हूँ। सारे कपड़े जो धुले थे, ब्लैंकेट, ये ना जो डेली अब देखते होंगे कि ये पतले वाले ब्लैंकेट अब रख दूँगी, इसलिए तीनों को धो दिया। जो डेली हम लोग लेते थे, कल मोटे वाले ब्लैंकेट हम लोगों ने निकाला था, तो ये पतले वाले को तो अब काम है नहीं, तो इन सब को धोकर अच्छे से सुखाकर रख दूँगी। और ये कल अबीर ये ड्रेस पहन के गया था, न्यू है बिल्कुल, इसको धो दिया था क्योंकि वाइट कपड़े ना तो बच्चे गंदे करते ही, और स्कूल में गया था तो गंदा भी हो गया था, तो इसको न्यू था इसलिए भी धो दिया है। तो इसको प्रेस करके अब अच्छे से मैं इसको रख दूँगी। तो ये बहुत कड़क हो गए हैं, ये वाले जो कपड़े होते हैं ना वो धुलने के बाद बहुत कड़क हो जाते हैं। और इसका एक बटन टूट भी गया है, तो वही मैं ढूंढ रही थी, इसका बटन मैंने कल रखा था तो वही ढूंढ रही थी, है तो फिर मैं लगा दूँगी। तो बस ये स्वेटर वगैरह भी अबीर के मैंने कल धुले थे, तो इन सबको भी अच्छे से मैं अभी रख दूँगी। तो जो भी कपड़े समेटे थे ये ऊपर रहते हैं, तो इन सबको लेकर मैं अब ऊपर जा रही हूँ। खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो रख दी थी मैंने, जब कपड़ा समेटा था तब रख दिया था। और खाना वाना खाने के बाद मैं ऊपर जा रही हूँ। और बस अब जो आप देख रहे हो ना, इस बीच में खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा लेट भी गई थी और अब हो चुकी है शाम। तो शाम की यहाँ पर चाय बन रही है, दूध गर्म हो रहा है। तो बस यही रहता है, हम जो इंडियन हाउसवाइफ होती है सबका एक ही रूटीन होता है, काम करो, लेटो, खाओ पियो, फिर शाम हो जाती है, शाम की चाय, रात का खाना, यही सब ही है हमारा रूटीन डेली। तो बस यहाँ पर चाय भी मेरी उबल चुकी है और हम लोग अब चाय पीते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।